आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट ए को और क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को तो सॉल्व करेंगे, ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन 4 में जो मेन चीजें हैं, जो मेन बातें हैं कि जो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसको हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हर एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, जो चीज भी दिया रहेगा उसमें मेन चीज को पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8 हाउ एंड, ये देखो यहां तक पहला क्वेश्चन हुआ। फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 3/5 है और ये जो 7/8 है, इसके बीच में आप 3 रेशनल नंबर बताइए। इन दोनों नंबर के बीच में आप 3 रेशनल नंबर बताइए। पहला क्वेश्चन ये बोला। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो एक चीज देखेंगे, ये तो मैंने ये देखो हाउ मेनी रेशनल नंबर वाला, ये तो क्वेश्चन 3 में भी मैंने बता दिया था, लेकिन फिर एक बार समझ लेंगे। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये तो मेन चीज है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये तो मेन चीज है। ठीक, तो इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। पहले ये वाला आप क्लियर कर लीजिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइन। तो कोई भी अगर नंबर है, यहां इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी नंबर है, मान लो ये 7/8 हो गया और 6/7 हो गया, या ये पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर हो गया 5 और 6। ठीक, तो बताइए कि 5 और 6 के बीच में कितना रेशनल नंबर है। पहला बेसिक चीज, ये 5 और 6 के बीच में कितना रेशनल नंबर है। ठीक, तो जो पिछला वाला क्लास देखा है वो तो बता देगा। अब बहुत से बच्चे को पता भी होगा कि सर 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। कितने रेशनल नंबर है? तो सर इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो सर इनफाइनाइट नंबर। हमको पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसमें भी पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर, कितने नंबर्स होंगे, कितने रेशनल नंबर होंगे। तो कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? तो वो चीज हम लोग इधर देखेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि सर 5 और 6 के बीच में आप बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, कैसे? थोड़ा एक दो एग्जांपल भी तो दीजिए। तो देखो एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो इनफाइनाइट। कैसे? तो देखो ये 5, 6, क्या इसके बीच में हम 5.5 नहीं लिख सकते? 5 और 6 के बीच में क्या 5.5 नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये एक हो गया। चलो और एग्जांपल लोगे तो लो 5. क्या हम 0.5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, 5.5 भी लिख सकते हैं, 5.05 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहिए एग्जांपल लो, क्या 5.0005 नहीं लिख सकते? क्या 5.67523 नहीं लिख सकते? क्या 5.78124 नहीं लिख सकते? क्या 5.9013 नहीं लिख सकते? 5 ये सब नहीं लिख सकते? हाँ सर ये सब लिख सकते हैं। 5 और 6 के बीच में ये सारा नंबर हम लिख सकते हैं। आता है कि नहीं बताओ? 5 और 6 के बीच में ये भी है, ये भी है, ये सारे नंबर भी 5 और 6 के बीच में आते हैं। तो 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। तो क्या चीज सीखने को मिला कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर होगा। इसमें तो हम बता दिए ये थोड़ा आप इसमें एग्जांपल दीजिए सर, इसमें एग्जांपल दीजिए कि 3 थे, इसमें भी तो इनफाइनाइट होंगे, इसमें एग्जांपल दीजिए। तो वही एग्जांपल हम लोग इसमें सीखेंगे, वही चीज। देखो यही क्वेश्चन पूछाएगा 3/5 और 7/8 के बीच में क्या करिए, कितने, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, कितने रेशनल नंबर? सर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अब आगे क्या पूछा है? पहला वाले में इनफाइनाइट होते हैं ना, इनफाइनाइट है, तो इस इनफाइनाइट में से 3 आप लिख के दिखाइए, 3 आप लिख के दिखाइए। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर दिखाइए। हम तो बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इनफाइनाइट रेशनल नंबर तुम बोल रहे हो तो इसमें से 3 बताओ, 3 एग्जांपल दो। तो वो एग्जांपल हम लोग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम बताएंगे 3 रेशनल नंबर इसमें का बताएंगे। तो ये चीज बताने से पहले इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताने से पहले 3 रेशनल नंबर पूछे या 4 पूछे या 4000 पूछे, हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम लोग को एक बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी। वो बेसिक चीज क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो देखो ये चीज सीखेंगे, ये वर्ड याद करेंगे। क्या लिखा है? इक्वी
वैलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं वहां पे भी उसको सॉल्व करा देता, ठीक, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो सॉल्व कर देंगे फिर आप कहोगे कि सर ये कहां से आ गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखो मान लो ये हम लिखे हैं 2/4, क्या लिखे हैं 2/4, ठीक। और यहां पे लिख दिए 1/2, क्या लिख दिए 1/2, यहां पे 1/2, अब यहां पे क्या लिख दिए 2/4। अब हम कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है। कैसे कर रहे हैं आप दोनों इक्वल है, तो देखो अगर मान लो ये 1/2 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2/4 को हम सॉल्व कर दिए, तो ये सॉल्व हो रहा है एक स्टेप, तो 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये भी क्या हो गया 1/2 हो गया। यानी कि 2/4 और 1/2 एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। आ रही है बात समझ, यानी कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसको सॉल्व करने पे फिर वो फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, अब क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/8, लिख सकते हैं कि नहीं। ये 4/8 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/8 को सॉल्व करेंगे तो सर 4 1 जा 4 4 2 जाए, तो ये भी क्या आ गया सर 1/2, यानी 4/8 भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसका, तो 1/2 का, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड वाला एग्जांपल अगर हम ऐसे लिख दिए 7/8, क्या लिख दिए 7/8, इस 7/8 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते 14/16। अब इस 14/16 को आप हम पूछ रहे हैं, चलो तुम ही बताओ ये 14/16 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं इसका, यस और नो, तो कहोगे यस सर है। कैसे, तो ये सर 2 से 7 टाइम्स में, ये 2 से 8 टाइम्स में, तो ये 7/8 आ रहा है, यानी इसको सॉल्व करने पे 7/8 मिला, ये यानी कि ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसका। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया, यस और नो, यस सर आ गया। अब बताओ ये मान लो ये 5/8 लिख दिए, ठीक है, और ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, 5/8 का ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, 10/18 इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 2 9 जा, क्या आ गया 5/9, क्या आ गया 5/9। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये जो था इसका इक्विवेलेंट नहीं था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया, हाँ सर, ये तो एग्जांपल हम बता दिए। अब निकालते कैसे, अब जैसे मान लो ये बस तो पहले समझ में आ गया ना कि इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हाँ सर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चलो ये 3/7 है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, इस 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। जैसे 1/2 का 2/4 बताएं, 4/8 बताए, तो बता रहे हैं ना। अब ऐसे 3/7 का हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक सा एग्जांपल बताओ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, कम से कम 4 बताओ। चलो 3/7 का चार्ट है, ऐसा एग्जांपल दो, इक्विवेलेंट जो कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो 3/7 का, एग्जांपल दो। कैसे करेंगे तो वो चीज कैसे करते हैं, वो चीज कैसे निकालते हैं, वो चीज सीखेंगे, वही चीज मेन चीज है। अब ये जो 4 एग्जांपल हम तुमसे पूछे, ये जो 4 एग्जांपल हम पूछे कि 4 एग्जांपल बताओ, वही 4 एग्जांपल मेन चीज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो 3/7 का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो तो कैसे निकालते हैं, तो ये 3/7 है ना, तो इस नंबर में इस फ्रैक्शन में आप ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो जो आंसर आएगा वो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो 2 से मन करे, 3 से 4 5 6 1000, जिससे मन करे करो, चलो हमको 4 से मन कर रहा है, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर क्या है 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। तो ये जो 12/28 आया यहाँ पे 12/28, ये क्या है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा, किसका, तो 3/7 का। देखो इसको कट करोगे, 3 4 जा 3 7 आ गया ना, सॉरी 3 4 वो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, 4 से जाएगा, किससे जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, देखो आ गया ना, 12/28 को सॉल्व करोगे तो 3/7, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, ये जितना ये भी उतना। बात समझ में आ रही है, हाँ सर। ये बकवास हम क्यों कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा वो। अब आगे एक और बताओ, तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 5 से कर लो, मन कर रहा है तो 6 से, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 18, इसमें भी तब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 42, 6 3 जा 80, 6 7 जा 42, ये आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहे हैं, बताओ तो 7 से कर लो, 7 3 जा 7 7 जा, तो ये हो गया। 10 से कर लो,
30 और ये 70। तो देख रहे हो, तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट 3/7 का ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/7। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अगर कोई चीज रहेगा तो पता कर लेंगे कि एक दूसरे का इक्विवेलेंट है या नहीं। एग्जांपल से भी निकाल भी सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है। ठीक, तो यही चीज समझना था। ये हमने क्यों समझा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्यों वो समझे, तो देखो यहां पे 5 और 6 से हम पूछे, बोले तुमसे कि 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ऐसे आंसर तुरंत बता दिए। ऐसे आंसर हमने तुरंत बता दिए। 5.5, 5.0, 5.00 पे कुछ भी लिख देंगे, 5 पॉइंट लगा के हो जाएगा। इसमें तो जितना आसानी से जल्दी से हमने बताया, इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे। 3/5, 7/8 नहीं बताएंगे, लेकिन होते हैं कितने, इनफाइनाइट, लेकिन तुरंत नहीं बता सकते। तो उस तुरंत बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो वो चीज हम लोग सीखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो थोड़ा फोकस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 7/8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसके बीच में कितना पूछा था, 3 रेशनल नंबर पूछा था। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा बस, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग उड़ाते चले जाएंगे। ठीक, इसमें हम लोग बस समझे कि क्या हो रहा है सब, क्यों आखिर हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला आपको ये काम करना है। सबसे पहले जब भी 3 रेशनल नंबर पूछे, 4 रेशनल नंबर, 5 या 4000 या 5000, कोई भी रेशनल नंबर जितना मन करे पूछे, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उस डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। पहला चीज, दोनों का डिनोमिनेटर हम सॉल्व करेंगे, सेम करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्यों करेंगे भाई, तो सॉल्व करने के लिए, आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो सेम करेंगे। तो सेम कैसे होगा, तो सेम कैसे होगा, तो या तो देखो सेम कैसे, सीधे सीधे एलसीएम वाला मजाक नहीं करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम से भी कर सकते, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्या करना, सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो इस 8 से, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे। इसके 5 से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 3 जा 24, फिर 8 का मल्टीप्लाई नीचे, चलो इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 8, फिर अपॉन में 5 इंटू 8, फिर इसको एंड 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5 इंटू 7, फिर 5 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 5 इंटू 8, क्या हुआ, गलती हो गई, नहीं हाँ 5 इंटू 8, ठीक है सही है। 8 का मल्टीप्लाई देखो 3 इंटू 8 किए, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी, फिर 8 का मल्टीप्लाई नीचे भी, 8 इंटू 5, फिर इसमें 7 है तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 7, फिर 8 में 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, करना क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करेंगे तो देखो ये क्या आया, 3 8 जा 24, और ये क्या होगा 40, इसको करेंगे तो क्या आएगा 35, और ये क्या आया 40। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। और एक और चीज जो हमने ये पीछे बकवास किया था, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो बकवास यहां काम करेगा। ठीक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या कर, किसको कहते हैं, तो सर दोनों क्या हो सेम, उसको सॉल्व करने पे आ जाए। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको 24/14 को हम सॉल्व करेंगे, 24/14 को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 8 से जाएगा 3 टाइम्स में, 8 से जाएगा 5 टाइम्स में, यानी 3/5। क्या आया, 3/5 आया कि नहीं आया, 24/14 3/5 आया कि नहीं आया, तो आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसका मतलब क्या कि 3/5 और 24/40 दोनों आपस में क्या है, सेम बात है, दोनों आपस में इक्वल है। ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, तो भाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए, तो इसके बीच में देखो अब क्या था कि इसके बीच में हम रेशनल नंबर नहीं बता पा रहे थे, आसानी से हम लोग इसके बीच में रेशनल नंबर नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इसके बीच का रेशनल नंबर हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे, क्यों, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 24 और 35 के बीच में 3 नंबर कुछ भी आप लिख दो, आपका वो आंसर होगा, आपका वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 3 रेशनल नंबर पूछा था, तो चलो देखो 3 रेशनल नंबर क्या होगा, 3 रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर बिटवीन, तो 24 और 35 के बीच में कोई भी 3 नंबर आप सोच के लिख दो। जैसे हम लिख दिए 25/14 पहला, दूसरा क्या लिख दिए 26/40, तीसरा क्या लिख दिए 27/40, तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर।
इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर बोला था लिखने के लिए? 3 रेशनल नंबर। तो ये हमने 3 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर हो, कौन से हैं? तो ये भी आंसर है। अगर आपको ये मन नहीं करना लिखने को तो ये लिख दीजिए आप 28 लिख लो, 28 अपन 40 लिख लो, और 33 अपन 40 लिख लो, और 30 अपन 40 लिख लो, ये लिख लो। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक। इसके बीच का बस 3 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इसके बीच का 3 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नंबरिंग ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर आर.एस. अग्रवाल बुक में तो आंसर ये नहीं दिया है, आंसर तो ये नहीं दिया, उसका आंसर कुछ और है, उसका आंसर कुछ और है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। उसके बीच का होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए, ठीक। इसके बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट में से हमने ये 3 ले लिया, तुमने ये 3 ले लिया, और आर.एस. अग्रवाल सर ने वो अपना 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 बस लेना है, कोई भी हो, गलत आपका नहीं होगा। वो कैसे आ रहा है? तो देखो वो कैसे आ रहा है, तो अगर इसी में हम फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर उनका जो आर.एस. अग्रवाल बुक में जो है, अगर इसी में हम फिर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट करने के लिए, तो 96 हो जाता, और नीचे क्या हो जाता? 160 होता है। इसमें करते तो 4 5 जा ये, 4 3 जा फिर ये 140, और ये फिर 160 आ गया ना। डिनोमिनेटर क्या आ गया? सेम आ गया। तो अब इसके नीचे का 3 ले लो, इसके बीच का 3 ले लो, तो इसके बीच का भी 3 लोगे तो आपका आंसर आएगा। इसके बीच का भी 3, क्योंकि ये भी 96 अपन 160 भी क्या है? इक्विवेलेंट है। किसका है? तो इसका। 3 अपन 5 का भी ये क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने पहले सीखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। क्यों सीखा? तो ये निकालने के लिए। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जैसे ही सेम होगा उसके बाद इन दोनों के बीच में 3 थे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। 25 35 के बीच में 3 रेशनल नंबर है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी ही सेम, देखो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन करेंगे, इसमें देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या ऑलरेडी ही सेम है, इसमें डिनोमिनेटर क्या ऑलरेडी ही सेम है, तो इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है, बस इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। तो फर्स्ट वाला थोड़ा आप नोट करें, पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ वाला हो गया, 5th वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लिए। अब थोड़ा आओ, फोर्थ वाला हो गया ना, अब 5 वाले पे आओ, ठीक है। तो 5 वाले में क्या था कि 3/7 और 5/7 के बीच में कितना रेशनल नंबर बताना है? तो सर 4 रेशनल नंबर बताना है 3/7 और 5/7 के बीच में। तो देखो 3/7 और ये हो गया 5/7, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे बताओ? 3/7 5/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर? तो सर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अब इनफाइनाइट, चलो इनफाइनाइट बोल रहे हो ना, तो इनफाइनाइट जब रेशनल नंबर हो गया तो उस इनफाइनाइट में से तुम 4 बताओ, उस इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से बस 4 ही रेशनल नंबर तुम बताओ। तो कैसे करेंगे आप? तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर क्या था? सेम नहीं था, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अपने ये पहले ही से क्या है 37 डिनोमिनेटर सेम है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पहले ही से डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो फोर्थ वाले में जैसे हमने चेंज किया तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते। इसमें पहले ही से डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर के सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब इसके बीच का 4 कैसे लिखेंगे? देखो 4th रेशनल नंबर पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज ध्यान दो, इसमें हम देख रहे थे फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये जब डिनोमिनेटर सेम हो गया था तो ये 24 था और 35 था, तो इन दोनों के बीच में हम 3 नंबर ऐसे लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में 3 नंबर आ जा रहा था। 24 और 35 के बीच में आप 3 नंबर कोई भी मान सकते थे और लिख सकते थे। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जब हम देख रहे हैं 5, तो 7 तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन 3 और 5 के बीच में हम 4 रेशनल नंबर नहीं काउंट कर सकते, यानी 3 और 5 के बीच में 4 नंबर हम नहीं देख सकते, ठीक है। डेसिमल में तो देख सकते हैं लेकिन डेसिमल वाला हमको नहीं लेना है, ठीक। 3 और 5 के बीच में 4 नंबर नहीं हो रहा है, कहां 3 के बीच में क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है ना, 4 ही आ रहा है ना, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो वो चीज नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इस 3/7 को चेंज करेंगे किसमें? इक्विवेलेंट में, और इस 5/7 को भी चेंज करेंगे किसमें? इक्विवेलेंट में। कैसे चेंज करते हैं तो आपको पता है, पहले ही बता दिया था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसे चेंज करते हैं। तो 4 रेशनल नंबर पूछा है ना, तो अब इसमें ना तुमको ऊपर नीचे जिससे मन करे उससे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे जिससे मन करे उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताएं कि इक्विवेलेंट में जिससे मन करे उससे मल्टीप्लाई करें। देखो इसका आंसर हम लोग निकाल रहे हैं, 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो चलो इससे एक ज्यादा 5 से मल्टीप्लाई करते रहे, ऊपर भी नीचे भी। किस लिए? तो भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया ये। तो अब ये हुआ तो क्या आया 5 3 जा 15 और ये हुआ 7 5 जा
35, इसमें भी 5 से कर दिए तो 5 5 जा 25 और ये 5 7 जा 35, क्या हो गया 5 7 जा 35, 5 से इसमें भी कर दिए 5 से इसमें भी कर दिए। ठीक, अब देखो एक और चीज था, ये नहीं कि इसमें 5 से किए तो इसमें 6 से कर दें, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, देखो 6 से अगर करोगे तो ये 18 अपन क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें तो 5 से ही नहीं करना था, अगर इसमें तुम करते, इसमें तुम 5 से, इसमें हम 5 से किए तो 15 अपन 35 आ गया, 15 अपन 35, अगर इसमें तुम 6 से कर देते तो क्या होता 30 अपन 42 आता कि नहीं, 30 अपन 42, तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो गया अलग अलग हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया अलग अलग हो जाता, डिनोमिनेटर क्या हो जाता अलग अलग हो जाता, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है, डिनोमिनेटर आपको हमेशा सेम रखना है, इसलिए 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई किए तो ये 35, 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 35। ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हो गया। अब ये हो गया, देखो डिनोमिनेटर सेम ही है, और 5, 15 और 25 के बीच में हम 4 नंबर काउंट कर सकते हैं, 4 नंबर काउंट कर सकते थे, 3 और 5 के बीच में 4 नंबर हम काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन 15 और 25 के बीच में 4 नंबर हम काउंट कर सकते हैं, तो 4 नंबर काउंट जो मन करे आप करो, 16 अपन 35 कर लो, और 17 अपन 35 कर लो, 18 अपन 35, 19 अपन 35, हो गया आंसर, 4 पूछा था 4 हो गया, कोई गलत नहीं काट सकता इसको, ठीक है। अब कहोगे आंसर नहीं मिल रहा है आर.एस. अग्रवाल बुक से, तो वो भी सही है ये भी सही है, कहोगे तो वो भी ला देंगे, ठीक है। तो देखो और मन कर रहा है तो इसके बीच में ये नहीं लिखने का मन कर रहा है तो ये लिख लो 20 अपन 35, 21 अपन 35, 22 अपन 35 और ये 23 अपन 35, तो ये भी है, ये भी आंसर लिख सकते हो, बस बीच का होना चाहिए, इनके बीच का होना चाहिए, ये भी आंसर सही है वो भी सही है, बुक वाला भी आंसर सही है, ठीक है। अब देखो ये क्यों करते हैं, तो क्योंकि ये जो था और ये जो है ये सब आपस में इक्वल है, ये क्या है बाबू आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दूसरा एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, 3 अपन 7 यहाँ पे भी है, 3 अपन 7 ये भी है, 5 अपन 7 यहाँ पे भी है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 5 अपन 7 ही होगी, तो इन दोनों का बीच का निकाले या इन दोनों के बीच का निकाले, बात एक ही है, ठीक है। इसमें आप आसानी से निकाल देंगे लेकिन इसमें हम नहीं सोच सकते, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें मेन चीज इक्विवेलेंट का सारा ही गेम है, ठीक। तो हो गया हाँ सर। अब बुक वाला मसला है तो ये 4 है ना, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसके बीच का 3 लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अब इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब आओ इसमें फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, अब 2 हो गया और 3 हो गया, लो ये 2 हो गया एंड 3, इसके बीच का क्या बताइए 6 रेशनल नंबर बताइए, क्या बता सकते हैं 2 एंड 3 के बीच में, नहीं ना, तो बताएंगे कैसे बताएंगे, 2 और 3 के बीच में 6 नंबर काउंट कर सकते हैं, नहीं डेसिमल में नहीं काउंट करना, 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर काउंट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा है, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 1 छिपा है, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऑलरेडी क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर से कोई दिक्कत नहीं, 6 पूछा है तो 7 से कर लो, 7 से 6 रेशनल नंबर पूछा है तो इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से नीचे भी, जब इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे 7 से, अगर 7 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर क्या होता सेम नहीं होता, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या हो गया 14 अपन 7 और ये क्या हो गया 21 अप, ये 1 है ना, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 है, तो 3 इंटू 7 और यहाँ पे 1 इंटू 7, तो ये हो गया 7, ठीक। 14 अपन 7 हो गया और 21 अपन 7, अब इसके बीच में कितना पूछा था 6 रेशनल नंबर पूछा था, तो इसके बीच का 6 रेशनल नंबर लिख लो, इसके बीच का 6 नंबर, तो ये हो गया 15 अपन 7, 16 अपन 7, 17, अरे ये 17 कहाँ से आ रहा है देखो, ठीक है, ये क्या करना है 15 अपन 7, फिर ये 16 अपन 7, ये 17 अपन 7, फिर 18 अपन 7, फिर ये 19 अपन 7, कितना हुआ 3 to 5 और ये हो गया 20 अपन 7, तो आ गया आंसर, हाँ सर आ गया, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि यही आंसर होगा, जरूरी नहीं है कि यही आंसर होगा, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई किए 7, तुमको ज्यादा मन कर रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई ना करके तुम 100 से कर लो, 100 से इसमें भी कर लो, 100 से इसमें भी कर लो और 100 से इसमें भी कर लो, इसमें भी 100 से कर लो 3 इंटू 100 और नीचे फिर 1 इंटू 100, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, तो ये क्या हो गया 200 अपन 100, ये क्या हो जाएगा 300 अपन में 100, 300 भी अपन 100। अब इसके बीच का तुम लिख लो, इसके बीच का 6 रेशनल नंबर लिख लो, इसके बीच में कुछ भी लिख लो, 201 अपन में 100, 202 अपन में 100, 203 अपन में 100, 204 अपन में 100, 205 अपन में 100, 206 अपन में 100,
तो ये भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये भी आंसर क्या होगा, सेम। ये भी सेम, ये भी सेम, जो मन करे वो करेंगे, बस मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिखे चाहे आंसर ये लिखे, बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखना है, इधर किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करके हम आंसर बता सकते हैं, ठीक। इसको भी थोड़ा नोट करो, ठीक है, पॉज करके। चलो अब ये भी नोट हो गया होगा, 6 हो गया। अब 7th वाला करेंगे। 7th वाले क्वेश्चन जब करेंगे तो देखो ये क्या है, 3/5 और वो क्या है, 2/3। अब इसके बीच में कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर। कितना पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो देखो अब जितना भी क्वेश्चन इधर किए, ये वाला किया, डिनोमिनेटर 1 छिपा था और सेम था। इसमें भी क्या था, डिनोमिनेटर 7 था, डिनोमिनेटर 7 था, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 4th में भी डिनोमिनेटर सेम नहीं था। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, कैसे सेम करेंगे, तो बताए हैं कि इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसमें करोगे, चलो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, फिर 5 × 3 इसमें भी मल्टीप्लाई, फिर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, देखो ये 2, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें 5, तो 3 × 5 ऐसे कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, ऐसे कर लेंगे। अब ये क्या हुआ, 9/15 हो गया, और ये क्या हुआ, 10/15 हो गया आंसर हो गया। तो 3/5 और 2/3, या इसी को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, 9/15, 10/15 कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट। तो भाई इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात होता है, यानी इसको तुम कट करोगे तो ये देखो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो ये दोनों बात और ये बात आपस में इक्वल है, ठीक। तो पहला काम क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, हाँ सर डिनोमिनेटर सेम हो गया, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम था, कर लिया। अब एक चीज देखो, 9/15 एंड 10/15 है, डिनोमिनेटर सेम जब हो गया तो अब क्या करेंगे, कितना पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। कितना रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तो 9 और 10 के बीच में क्या हम 5 नंबर काउंट कर सकते हैं, 9 और 10 के बीच में क्या 5 नंबर हम काउंट कर सकते हैं, तो नहीं सर नहीं कर सकते। जब 9 और 10 के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं काउंट कर सकते, इसका मतलब इसमें अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी ऊपर नीचे किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, जिससे मन करे। 1 लाख से मन करे 1 लाख से करो, 1000 से मन करे 1000 से, 500 से मल्टीप्लाई करने का मन करे कर लो। तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं कि अब करने लग जाए, ठीक है। जिससे मन तो छोटा ही कर लेंगे। देखो 5 है तो 6 से कर लो, 7 से 8 से छोटा ही नंबर से कर लेंगे। तो किससे कर ले रहे हैं, 7 से कर ले, चलो 7 से ही कर लो। और इसमें 10 × 7, इसमें भी करेंगे 7 से। तो ये क्या बनेगा, 7 × 9 = 63, और ये 105, ये क्या बनेगा 70, और ये हो गया 105, ठीक है। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। अब 63 और 70 के बीच में 5 नंबर काउंट हम कर सकते हैं। 63 और 70 के बीच में 5 नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो लिख दो, आंसर क्या होगा, 64/105, और 65/105, 66/105, 67/105, 68/105, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप कहोगे आंसर नहीं मिल रहा आर.एस. अग्रवाल से, तो आंसर वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, ठीक है। बस बीच का होना चाहिए। तो अब इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि ये तो डेसिमल में क्या है, 2.1 2.2 डेसिमल में हो गया। तो पहले इस फ्रैक्शन को इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में 2.1 एंड 2.2 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2.1 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो सर 21, ये 2.1 है। अब ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 होगा, तो ये हो जाएगा 21/10, एंड इसको करेंगे 2.2 को, तो ये जब डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या होगा, 10 होगा। तो इतना तो आता होगा तुम लोगों को, इतना तो आता होगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया, 21/10 एंड 22/10। ये जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज हो गया, अब फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो अब हम आसानी से बता सकते हैं। अब एक और चीज देखो, डिनोमिनेटर सेम है, 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी, ठीक। तो डिनोमिनेटर सेम करने वाला कोई मसला नहीं है, तो डिनोमिनेटर अपना सेम है। अब देखो 16 रेशनल नंबर बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर पूछ रहा था, 16 रेशनल नंबर। तो क्या 21 और 22 के बीच में हम 16 रेशनल नंबर काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 16 अर्थात 21 22 के बीच में 16 नंबर काउंट कर सकते हैं, नहीं।
कितना काउंट करेंगे तो एक भी नंबर काउंट नहीं हो रहा है, बल्कि वो डेसिमल में काउंट हो जाएगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे देखना है, ठीक। तो ये 21 और 22 के बीच में 16 नंबर काउंट नहीं कर सकते, तो अब नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो जिससे मन करे उसे कर लेंगे। 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, तो जैसे ही करोगे वो अपना आता रहेगा, ठीक। तो 8 से करोगे तो नहीं आएगा, क्यों नहीं होगा, कि उसके देखो, अगर मान लो हम 8 से कर दिए, इसमें करेंगे तो 8 होगा, ये 16 होगा और नीचे 8 ही होगा। इसमें करेंगे तो 1 7 8 होगा और क्या होगा 18 होगा। 8 2 जा, हाँ 8 2 जा, 8 1 जा 8। हाँ, तो ये जब कर लिए तो देखो 8 से इसमें भी किए, 8 से इसमें, 8 से ऊपर नीचे, 8 से ये जब किए तो बताओ 168 और 178 के बीच में हम 16 रेशनल नंबर काउंट कर सकते हैं? नहीं। कितना ही काउंट कर सकते हैं? 10 ही काउंट कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। कहाँ 68 178 के बीच में 16 रेशनल नंबर काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई हमको नहीं करना, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना। आई बात समझ में? हाँ, तो ये अपना क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं आ पाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, तो तुम 16 से ना करके 17 से कर लो, 18 से कर लो, 19 से कर लो, 20 से करो, जिससे मन करे उससे करो, ठीक। लेकिन आंसर किस में देना है हमको? डेसिमल में। मान लो इधर जो चीज भी हम करेंगे तो आंसर हमको डेसिमल में ही देना है। तो डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कब कर सकते हैं? जब नीचे क्या हो, जीरो हो। नीचे क्या हो, जीरो, ठीक है। तो पहले देखो आंसर लाद लेते, उसके बाद हम फिर मैं बताऊंगा। देखो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से। ऊपर नीचे 100 से हम मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे होगा, ये 10 इंटू 100 होगा, ये 22 इंटू 100 होगा, और ये 10 इंटू 100। 100 से ही क्यों करेंगे अभी बताएंगे, रुको। ये हो गया 21 और ये हो गया 1000, और चलो एंड नहीं लिखेंगे, ये लिख लो 220, ये हो गया 1000, हो गया 1000 1000 ऊपर भी। अब इसके बीच में 60 नंबर हम काउंट कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम 60 नंबर काउंट कर सकते हैं, तो 60 नंबर काउंट कर सकते हैं तो लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, 2101 2102 2103, जो मन करे। इनके देखो 2100 और 2200 के बीच में कोई भी तुम 16 नंबर उठाओ और लिख लो। हमको मन कर रहा है ऐसे ही काउंट करने को, काउंट कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही काउंट करेंगे, ऐसे ही काउंट करेंगे। चलो लिख ही दे, क्या ऐसे ही काउंट करेंगे, ऐसे। फिर देखो यहाँ 0 छूट गया, फिर ये 5, कितना काउंट करेंगे, चलो ऐसे डैश डैश, कहां तक काउंट करेंगे, तो 210 21, एक सेकेंड, तो 2121, उसके बाद 16 अपॉन में 1000 तक, कितने तक, 1000 तक, 2101, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 कहां तक, 16 तक, ऐसे नंबर हम काउंट कर लिए, ठीक। अब आंसर हमको फ्रैक्शन में ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल में था, तो आंसर भी हमको कैसा देना है, डेसिमल में ही देना है, ठीक। तो ये 16 टाइम्स ऐसे लिखना, 7, फिर इसके बीच 8 9 10 11 12 ऐसे 16 तक लिख लेना। आंसर हमको किस में चाहिए था, डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो। इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसको देखो हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो डेसिमल यहाँ पे 3 नीचे 0 है, नीचे कितना 0, 30, तो ये 30 यहाँ पे डेसिमल लगाएगा। डेसिमल यहाँ पे क्या है, डेसिमल यहाँ पे छिपा है, हाँ सर, डेसिमल नंबर के बाहर क्या होता है, डेसिमल। तो अब नीचे 30 1 2 3, तो ये डेसिमल 3 प्लस इधर आएगा, 1 2 3, तो यहाँ आके डेसिमल लगेगा। तो आंसर क्या होगा, 2.101। पहला आंसर क्या, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये होगा, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो डेसिमल कहाँ आएगा, 3 प्लस पे 1 2 3, तो यहाँ आएगा 2.102। फिर उसमें लगाओगे तो 2.103, फिर उसमें लगाओगे तो 2.104, फिर आगे लगाओगे 2.105, फिर आगे लगाओगे 2.106, ऐसे ही लगाते जाएंगे और कहां तक ले जाएंगे, तो 16 तक, तो 2.116, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। 2.10 2.10 ऐसे करेंगे, कहां तक 6, इसके बाद 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको मन नहीं कर रहा है लिखने को तो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। आप लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है। ये आंसर सही है, कोई गलत इसको नहीं काट सकता, ठीक है, क्योंकि बीच का चाहिए, कोई भी बीच का ले सकते। अब क्यों 100 से किए, इसलिए 100 से किए कि यहाँ पे हम आसानी से डेसिमल पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल में देखो आसानी से चेंज कर लिए। क्वेश्चन क्या था, डेसिमल में, तो आंसर भी क्या देंगे, डेसिमल में। अगर यहाँ पे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, मान लो किससे कर लिए, 18 से कर लें, 18 से करेंगे तो क्या होगा, चलो 20 से ही कर लो, 20 से करेंगे तो क्या होगा 420, और नीचे क्या हो गया 200, इसमें करेंगे तो 440 और नीचे क्या हो गया
200। अब इसमें हम करेंगे तो इसके बीच का जब आप लिखोगे, इसके बीच का जब लिखोगे तो क्या होगा, 421 अपन में 200, 422 अपन में 200, ऐसे लिखोगे ना, 423 अपन में 200, ऐसे आप क्या करोगे, काउंट करके लिखोगे। तो ये फ्रैक्शन में हुआ, लेकिन हमको आंसर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, आंसर हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, तो डेसिमल में चाहिए। आंसर हमको किस में चाहिए, डेसिमल में। तो ये फिर यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसको जब डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत होगा। आसानी से तो होगा, 2 से तो डिवाइड करके फिर डेसिमल आएगा, लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, टाइम टेकन होगा, ठीक है। इससे हमको बचना है, इससे हमको क्या करना है, बचना है, इसीलिए बचना है, क्योंकि अगर नीचे केवल 0 ही रहेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज करने का प्रोसेस था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये मत कहना कि आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आंसर ही लाना था तो हम आंसर भी ला सकते थे, ठीक। आप यहाँ सीख रहे हैं तो जितना हो सके बस आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, फालतू का ड्रामा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे। तो ये सब सारा करने का प्रोसेस है, सारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करिए।